नमस्कार दोस्तों। आज हम आरएसआई, जिसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। और उम्मीद है कि इस वीडियो के अंत तक आप इसके बारे में ऐसा फील करेंगे जैसा फीलिंग्स आपने कभी नहीं किया हो। इसे मार्केट का स्पीडोमीटर भी कहा जाता है। जब हम आरएसआई इंडिकेटर को यूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट या 30 और 70, 30 को ओवरसोल्ड यानी यहाँ पर बाई किया जा सकता है। और जब आरएसआई जैसे ही 70 पहुंच जाता है तो इसे हम ओवरबॉट मीन्स इसका ट्रेंड एग्जॉस्ट हो चुका है, मीन्स यहाँ हमें सेल करना चाहिए। एक चार्ट के द्वारा इसे देखते हैं। जैसे ही यह 70 पर जाता है तो वहां से पुल बैक आता है, मीन्स नीचे आता है। और जब यह 30 पर जाता है तो यहाँ से एक बाई के इंडिकेशन हमें प्राप्त हो रहा है। यह डाबर इंडिया का चार्ट है। आरएसआई को 1978 में जे वेल्स वाइडर द्वारा विकसित किया गया। यह 0 से 100 तक एक पैमाने पर लाइन ग्राफ के रूप में प्लॉट किया जाता है। यह हाल ही के मूल्य के परिवर्तन की गति और परिमाप को मापता है। ओवरबॉट जब 70 के ऊपर की रीडिंग से पता चलता है कि पोटेंशियली ओवरबॉट है, संभवतः बहुत महंगी। जब 30 से नीचे की रीडिंग से पता चलता है कि यह ओवरसोल्ड है, संभवतः बहुत सस्ती। मोमेंटम एवं ट्रेंड उच्चतर आरएसआई ओवर वैल्यू स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को इंगित करता है, जबकि निम्न मान कमजोर गति को इंगित करता है। ट्रेंड रिवर्सल आरएसआई पोटेंशियली ट्रेंड रिवर्सल या करेक्टिव पुलबैक की पहचान कराने में मदद कर सकता है, जबकि यह एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है या प्राइस के साथ साथ डाइवर्जेंस बनाता है। डाइवर्जेंस बेयरिश डाइवर्जेंस तब होता है जब कीमत एक बहुत नया उच्च स्तर बनाती है, लेकिन आरएसआई एक निम्न उच्च स्तर बनाता है। जबकि बुलिश डाइवर्जेंस यह तब बनता है जब कीमतें एक नया निम्न स्तर बनाती है, लेकिन आरएसआई एक उच्च निम्न स्तर बनाती है। यह गोदरेज प्रॉपर्टी का चार्ट है। इसे देखते हैं। जैसे ही आरएसआई 30 के आसपास आते हैं तो यहाँ से यह बाई
के संकेत मिल रहे हैं, 70 या उसके आसपास आने से ये ओवरसोल्ड यानी कि यह सेल करने हैं इसे। आरईसी के चार्ट में हम क्लियरली देखते हैं कि जैसे ही 30 के आसपास आ रहे हैं ये बाई के संकेत मिल रहे हैं, और जैसे ही 70 के आसपास जाते हैं तो इसे सेल कर देना चाहिए। अब हम एक नए तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। इसे 40 और 60 दो ग्राफ द्वारा अध्ययन करते हैं। जैसे ही आरएसआई 40 के नीचे आता है तो इसे हम बेयरिश मानते हैं। 40 और 60 के बीच में साइडवेज, और 60 से ऊपर जैसे ही पहुंचता है तो हम इसे बुलिश यानी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। अब इस बात का अध्ययन करेंगे हम। जैसे ही यह आरएसआई पंजाब नेशनल बैंक का चार्ट है, आरएसआई जैसे ही 60 क्रॉस करता है तो यह यहां पर आरएसआई ने 60 क्रॉस किया और एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। दूसरा चार्ट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ डिक्सन टेक्नोलॉजी। आरएसआई 60 के अबव और 4000 वाले स्टॉक 16000 पहुंच जाते हैं। ये आरएसआई इंडियन बैंक, आरएसआई 60 एंड अबव, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। तो इस प्रकार यह देखा जाता है कि जैसे ही आरएसआई 60 और उसके अबव रहते हैं तो ये एक बहुत तेज स्पीड, तेज गति से हाई वैल्यू को प्राप्त करता है और एक बड़ा मोमेंटम हमें प्राप्त होता है, एक बिग रेंज हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से जब हम अपने दृष्टि को चेंज करेंगे या मोर प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ में आएगा 40 60, 40 के ऊपर अप ट्रेंड, 40 60 के बीच में साइडवेज और 40 से नीचे बेयरिश। मार्केट में नॉलेज ही सबसे बड़ा प्रॉफिट है। इस 40 60 को अनेक बार 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 प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद खुद डिसीजन निकालिए और ट्रेड कीजिए। धन्यवाद।